सभी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। सुना सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं खैरियत से हूँ। दुआ करता हूँ आज सब भी खैरियत से हों। आज दशहरे का दिन है, सोचा एक वीडियो बना लूँ पोटा जाम के ऊपर। मुरग का पोटा लग जाता है, पोटा जाम होता है, उसके ऊपर। तो इसमें एक तो दवाई मैं आप लोगों से शेयर करूँगा कि इसमें दवाई क्या देनी चाहिए, अच्छी से अच्छी दवाई कौन सी है। कई दवाइयाँ हैं जो खिलाड़ी देते हैं। और एक दूसरी वजह ये बताऊँगा कि ये पोटा जाम होता क्यों है। पोटा जाम होने की दो वजह है, और जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करें, और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब कर रखा हो वो लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। लाइक तो ज़रूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो कि मुरग का पोटा जाम हो जाए तो उसके लिए क्या दवा देनी चाहिए, या कौन सी दवा ज़्यादा अच्छी है, और एक पोटा जाम क्यों होता है मुरग का। मैंने सारी वीडियो अपनी बना ली, ज़्यादातर मुरग के अंदर की सफाई पे भी बना ली। तैयारी का टाइम आ रहा है, एक बात ज़रूरी मैं कहूँ कि हम मुरग कुरीज से निकलते हुए आ रहे हैं तो मुरगों की खुराक लगेगी। तो जो भी भाई मुरग की खुराक दें, खुराक देने से पहले मेरी एक वीडियो चैनल पे है कि मैच से पहले मुरग की सफाई का तरीका, वो वीडियो ज़रूर देखें और उस हिसाब से मुरग की सफाई करें। तो मुरग की सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। अगर सफाई नहीं होगी तो आपकी जो खुराक आप मुरग को खिलाएंगे वो ज़ाया होगी। ऐसे माने कि 40% खुराक मुरग को असर करेगी, 40% ही खुराक लगेगी अगर आपने सफाई नहीं दी। और अगर आप सफाई दे देंगे तो फिर वो थोड़ा भी खिलाएंगे तो वो जो है ना ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा मुरग में जान बनेगी। तो सफाई मुरग की ज़रूर करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक दिन का टाइम है। अगर आप पंसारी के भी जाएंगे तो 10-15 मिनट में सामान ले आए, उसके बाद पका के उसे दे दें मुर्ग को अगले दिन सुबह में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए पोटा जाम जो होता है मुर्ग का, इसकी दो वजह हैं कि पोटा जाम होने की। पहली वजह तो बीमारी है कि कोई बीमारी में मुर्ग आया और मुर्ग के जिस्म में दर्द हुआ या बुखार हुआ तो मुर्ग का पोटा जाम हो जाता है। दूसरी वजह है मुर्ग की आंतों में खुश्की हो जाना, रूखापन आ जाना आंतों के अंदर। तो इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए खिलाड़ियों को। कुछ लोग क्या करते हैं, मुर्ग को खिलाए जाते हैं, कभी वो खिलाते ही रहते हैं एक साल उसे, कोई ना कोई खुराक ऐसी देते रहते हैं जिससे कि उसके पेट में गर्मी होती है मुर्ग के और खुश्की पैदा होती है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो खुश्क हैं, उसे देने से खुश्की होगी, जैसे चिरौंजी है और भी कई चीज़ें हैं। ये तर चीज़ नहीं है, तर चीज़ कभी खुश्की नहीं करती। खुश्क चीज़ जो होती है वो आंतों में भी खुश्की पैदा करती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सब खिलाड़ियों से ये कहना चाहूँगा कि जिस भी मुर्ग को आप खुराक दें या कोई भी मुर्ग ऐसे घूमने वाला है तो मुर्ग की हफ्ते में एक दिन छुट्टी ज़रूर रखें। हफ्ते का एक दिन बना लें कोई भी, चाहे वो संडे का दिन रख लें या कोई भी एक दिन ऐसा रख लें जिसमें कि मुर्ग को खुराक नहीं देनी और मुर्ग की आंतों का इलाज करना है। इलाज क्या करना है, कोई दवाई नहीं देनी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ घर में जो आटा छानते हैं ऊपर से उसकी चूनी निकलती है जिसे चोकर भी कहते हैं, फूस गेहूँ के छिलके से होते हैं बारीक बारीक, गेहूँ की भुस्सी, वो आप ले लें। जितना मुर्ग को खिलाते हैं खुराक या आटा, इतनी उससे आधी लें भुस्सी, गेहूँ की जो ऊपर की छनन होती है वो आधी ले लें जितना मुर्ग को खिलाते हैं, और उस आधी में इतना ही आटा डाल लें, गेहूँ का आटा या बाजरे का आटा, गेहूँ का ले लें। और गेहूँ का आटा जो लें तो वो पहले भून लें, भुस्सी में मिलाने से पहले उसे आटे को भून लें आप तवे पे। भूनने के बाद उस भूसी में मिलाएं और उस भूसी के अंदर आधा टी स्पून या उससे थोड़ा कम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आधा टी स्पून लेना, आधा चम्मच छोटा वाला, इसबगोल की भुस्सी लेनी है। ये मैं आपको दवा बता रहा हूँ ऐसी कि जिससे कि आपके मुर्ग की कभी आंतों में खुश्की पैदा नहीं होगी। और जब मुर्ग की आंतों में खुश्की नहीं होगी तो मुर्ग बिल्कुल सही रहेगा, पोटा जाम होने की शिकायत नहीं आएगी, बदहजमी की मुर्ग की शिकायत नहीं आएगी, और मुर्ग का पेट बहुत बढ़िया रहेगा, हाज में ऐसा रहेगा बिल्कुल टनाटन, कभी आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।
तो जितना आप मुर्ग को खिलाते हैं इतना आप आटा जो घर में छानते हैं उसकी छनन ले लें, भूसी आधी जितना खिलाते हैं, और आधा आटा लेके गेहूं का तवे पर भून लें, और दोनों को मिलाने के बाद में आधा छोटा वाला चम्मच इसबगोल की भुस्सी उसमें डालें और थोड़ा सा पानी डाल के उसे गूंद लें, और वो मुर्ग को खिला दें। हफ्ते में 1 दिन खिलानी है, सिर्फ हफ्ते में 1 दिन खिलानी है, और उस दिन मुर्ग को खुराक नहीं देनी। कोई भी मुर्ग हो, कैसा ही तैयारी पे चलता हो मुर्ग हो, हफ्ते में 1 छुट्टी रखें उसकी। उस दिन ये जो मैंने फार्मूला बताया ये चीज़ दें, इसबगोल की भुस्सी, आटे की छनन जो होती है, चूनी और आटा, ये देंगे तो आपके मुर्गों की आंतें बिल्कुल चिकनी रहेंगी और बदहजमी की शिकायत ख़त्म हो जाएगी, हाजमा बहुत अच्छा हो जाएगा, पोटा जाम होने की शिकायत भी ना के बराबर हो जाएगी। ये मेरा अपना रूटीन रहा तकरीबन 20 साल, और मुझे कभी शिकायत नहीं आई पोटा जाम होने की उसके बाद में, क्योंकि एक उस्ताद थे बहुत पहुँचे हुए, उन्होंने मुझे बताया था, बड़े उस्ताद थे। तो यही मैं वीडियो के जरिए शेयर आप लोगों से कर रहा हूँ कि शिकायतें आती हैं मुर्गों को, पोटे जाम हो गए, दवा बताएं, लोग पूछते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ पहले से ही कि पोटे जाम नहीं होने का, अगर आप इस तरीके से मुर्गों का ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि अगर मुर्ग का पोटा जाम हो जाए तो उसका क्या इलाज करें, क्या उसे दवाई दें, किस तरीके से इलाज करें। देखें, हर खिलाड़ी कुछ ना कुछ दवा जानता है, और सब खिलाड़ी अपने मुर्ग को ज़्यादातर ठीक कर लेते हैं पोटा जाम होने के बाद भी। फिर भी कुछ मुर्ग ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं हो पाते, मर जाते हैं, या कुछ नए खिलाड़ियों ने दवा नहीं पता, वो परेशान रहते हैं। तो इसके लिए देखें, पहली दवा जो खिलाड़ी देते हैं, मेरी नज़र में अगर मुर्ग का पोटा जाम हो जाए तो सबसे पहले मुर्ग को जो है ब्रूटोन या लीवर 52 इनमें से 1-2 ढक्कन दे के देखना चाहिए 4 घंटे के लिए। अगर 4 घंटे में पोटे में फ़र्क होता है इन चीज़ से, तो फिर यही दवा दोबारा दे दें 1 ढक्कन के करीब, और कुछ ना दें। और अगर इससे पोटा नहीं खुलता मुर्ग का, ब्रूटोन या लीवर 52 से 4 घंटे में कोई फ़र्क नहीं होता, उसके बाद में चाहे तो आप जैसे कि कुछ लोग सोडा दे देते हैं, खाने वाला सोडा, थोड़ा गुनगुने पानी में मिला और दे दिया, उससे भी पोटा खुल जाता है। कुछ खिलाड़ी क्या करते हैं, हींग, काला नमक और गुड़ दे देते हैं मिला के, तो इससे भी पोटा खुल जाता है। देने का तरीका यही है, हींग काला नमक गुड़ आपस में मिलाओ, उसे जो है थोड़े से पानी में घोल के वो मुर्ग को पानी पिला दो, या ऐसे ही डाल दो गोली बना के गुड़ के साथ में, और अंदर जाके गुड़ घुल जाएगा। अब इसमें जो और तीसरी चीज़ आती है वो आता है सिरका और चीनी। कुछ खिलाड़ी क्या करते हैं कि पोटा जाम हुआ, सिरका कोई भी ले ले, जामन का है, जो भी सिरका आपके पास घर में रखा है, सिरका और चीनी जो आती है शक्कर, उसे आपस में मिलाया और मुर्ग को पिला दिया, तो उससे भी पोटा खुल जाता है। इन सब चीज़ों से पोटा खुल जाता है। और एक दवाई और अच्छी है, वो मेरी आजमाई भी दवा है। मुर्ग का पोटा ज़्यादा लग जाए, अगर ना खुले तो 2 गोली तो हाजमोला की, और 2 गोली यूनिजाइम जो आती है वो हाजमे की काले रंग की टेबलेट आती है, 2 गोली वो ले लें आप, और उसे इन चारों गोलियों को बिल्कुल बारीक पीस लें किसी चीज़ में, इनका पाउडर बना लें चारों का, और मिलाने के बाद में इसकी 3 खुराकें बनाएं। एक खुराक मुर्ग को दे दें, पोटा जाम हो जाए, 2 घंटे बाद देखें कितना फ़र्क पड़ा मुर्गे को, एकदम मुर्ग पीठ मारनी शुरू कर देगा खाने के कुछ देर के बाद। 2 घंटे बाद फिर एक खुराक दे दें, और फिर कम से कम 5 घंटे का इंतज़ार करें, पोटे को देखें कितना खुला नहीं खुला। अगर पोटा फिर खुलने की दिखाई दे कि पोटा साफ़ हो गया तो फिर खुराक न दें, अगर थोड़ा बहुत रह जाए तो फिर कुछ 5-6 घंटे बाद एक खुराक फिर दे दें। इससे भी पोटा खुल जाएगा मुर्ग का, लगा हुआ पोटा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और जब पोटा खुल जाए मुर्ग का तो फिर उसे कोई भारी चीज़ ना खिलाएं, बाजरा या ऐसी चीज़ तो बिल्कुल भी ना दें। या तो ये पापे जो आते हैं रस, ये दे दें मुर्ग को 1-2, या फिर थोड़ा सा भुना हुआ आटा, उसके अंदर चोकर मिला के, चोकर ज़रूर मिलाना है जिस मुर्ग का पोटा जाम हो जाए, और पोटा खुलने के बाद में 3 दिन तक उसे चोकर ही खिलाना है, चोकर ज़्यादा आटा कम, वो अपने हिसाब से आप मिला लेना। चोकर ज़्यादा होना चाहिए, आटा कम होना चाहिए। वो 3 दिन तक जिस मुर्ग का पोटा लगने के बाद खुल जाए, उस मुर्ग को 3 दिन तक चोकर और भुना हुआ आटा ही खिलाना है, बाजरा देने की गलती ना करना, नहीं तो फिर पोटा जाम हो जाएगा। और इन दवाइयों में सबसे जो अच्छा रिजल्ट दवाई ने दिया मेरे हाथ पे आज तक, कैसा ही मुर्ग का पोटा जाम हो, जब सारी दवा फेल हो जाती है तो वो दवा काम करती है।
ये आपका जो भी लीवर 52, सोडा, सिरका, ये सारी फेल होने के बाद में एक दवाई आती है बुजुर्गों का पुराना नुस्खा जो हर घर में ज़्यादातर पहले इस्तेमाल हुआ करता था और यही बड़े बुजुर्ग बताते थे पेट साफ करने के लिए, वो है दूध और मुनक्का। इससे अच्छा नुस्खा नहीं है पोटा खोलने के लिए। अभी जब सारी दवा फेल हो जाए और आपको लगे कि अब पोटा मुनक्का नहीं खुल रहा या पहले आप इसी दवा को दे दें, तो ये जो दवा मैं बता रहा हूँ आपको, इस दवा का बनाने का तरीका, इसमें आप ऐसा करें कि 50 ग्राम दूध ले लें। 50 ग्राम दूध लेने के बाद में उसमें 15-20 मुनक्का डाल दें और मुनक्का जो डालनी है, मुनक्का के बीज निकाल के फेंक देना है, बीज नहीं डालना है, बीज निकाल लेना मुनक्का के, सिर्फ मुनक्का 15 से 20 मुनक्का दूध में आप डालें और उस 50 ग्राम दूध में 50 ग्राम पानी डालना है और ऊपर से, यानी 50 ग्राम दूध 50 ग्राम पानी 15-20 मुनक्का, 15 डाल लें या 20 डाल लें या इसके आसपास डाल लें, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। तो दूध मुनक्का पानी को जब सब आप मिला दें, किसी बर्तन में रख के इसे पकने रख दें बहुत धीमी आंच पे, हल्की धीमी आंच पे। जब ये पकते पकते 100 ग्राम होने के बाद में 50 ग्राम रह जाएगा, यानी हमने 50 ग्राम दूध डाला, 50 ग्राम पानी डाला, ये 100 ग्राम वजन हो गया। और जब ये हल्की आंच पे पकते पकते 50 ग्राम के करीब रह जाए तो इसे उतार कर ठंडा कर लें और कोई गिलास या कोई चीज़ ऐसी ले लें जिससे कि वो मुनक्का अंदर जो दूध में उसे मसल के पीस दें, यानी बारीक करके गिलास की तली से या किसी भी चीज़ से दूध मुनक्का को आपस में अच्छी तरीके से मिला दें और ऐसे रगड़ें कि मुनक्का जो है बिल्कुल बारीक तरीके से पीस जाए सब। जब पीस जाएगी तो वो आसानी से मुनक्के पेट में चली जाएगी और हजम भी जल्दी होगी और पोटा जल्दी खोलेगी। तो ये सब जब तैयार हो जाए नुस्खा, तो इसे आप सिरिंज में भरें और मुर्ग को पिला दें पूरा 50 ग्राम दूध और मुर्ग का जो भी बचा हुआ है सारा ऐसी मुर्ग को पिलाने के बाद में फिर मुर्ग को किसी साफ जगह पे खड़ा करें। साफ जगह का मतलब ये है कि अगर मिट्टी हो तो बोरी बिछा दें उसके नीचे, नहीं तो साफ एक सार जगह पे, ताकि मुर्ग की बीट का पता चल जाए कि बीट में क्या आ रहा है। 4 घंटे के बाद में फिर मुर्ग को नज़र मारें कि मुर्ग के पोटे की क्या कंडीशन है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पोटा खुल जाएगा 4 घंटे के अंदर अंदर। मुर्ग इतनी बीट मारेगा कि बिल्कुल पोटा साफ हो जाएगा। उसके बाद में उस दिन हमें मुर्ग को कुछ नहीं देना खाने को। मुर्ग का पोटा खुल जाए तो कुछ नहीं देना। तो अगले दिन सुबह में 1 अंडा हमें उबालना है। ये इलाज बता रहा हूँ, बिल्कुल आंतें सही हो जाएंगी चिकनी। 1 अंडा उबालना है हमें और उस अंडे की जर्दी ले लेनी है। जर्दी के अंदर 2 रस जो होते हैं ये पापे खाने वाले, 2 पापे हाथ से मसल के बिल्कुल बारीक और उस जर्दी में मिला दें। और मिलाने के बाद में उसकी जो है उसे अच्छी तरह जब गूँदेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा जैसे कि गूँधा हुआ आटा होता है। और वो लेके आप मुर्ग को खिला दें अगले दिन सुबह को और पानी दें मुर्ग को। शाम को फिर जब देखें कि मुर्ग का पोटा खाली है 1-2 पापे फिर दे दें। फिर अगले दिन हमें फिर ऐसे ही करना है। 1 अंडे की जर्दी और 2 पापे या 3 पापे उसमें मिला के मुर्ग को दे देना सुबह में और फिर शाम को 1-2 पापे फिर दे देने। इसी तरीके से 2 दिन अंडा जब हम मुर्ग को देंगे, अंडे की ये तासीर है, अंडा जो है हाजिम भी है, अंडा हाजिम भी है, हाजमा भी करता है अंडा। तो जब ये अंडा और पापे हम देंगे तो मुर्ग की आंतों में चिकनाहट आ जाएगी, चिकनापन हो जाएगा अंडे से। तो मुर्ग के जो भी घास या तिनका जो भी आंतों में अड़ा हुआ होगा वो भी बाहर आ जाएगा सब। तो मुर्ग का पोटा साफ हो जाएगा। उसके बाद आप मुर्ग को धीरे धीरे बाजरा 1-2 दिन बाजरा और देने के बाद में फिर जो देना चाहें 2-3 दिन के बाद में फिर मुर्ग को आप खुराक खिलाएं या बाजरा दें, मुर्ग बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पोटा जाम हो जाए तो उसे खोलने का तरीका है और पोटा जाम क्यों होता है ये भी मैंने बता दिया। और मेरी आजमाई भी दवा है, ये मेरे कई मुर्ग ऐसे सही हुए हैं। तो आप भी इस हिसाब से अपने मुर्गों का ध्यान रखें। हफ्ते में 1 छुट्टी जरूर दें मुर्ग को और उस हफ्ते की छुट्टी में आटे की भूसी, छनन जो होती है वो, भुना हुआ आटा और इसबगोल की भूसी 1 दिन जरूर अगर आप हफ्ते में देंगे मुर्ग को तो उससे मुर्ग भी ठीक रहेगा। और मुर्ग के साथ में उस दिन हाथ पल्ला भी ना करें, मुर्ग को भी फ्री कर दें और आप भी फ्री रहें। अगर आपकी संडे की छुट्टी होती है तो आप मज़े लें पूरे, अपने घूमें फिरें, अपने जाएँ बच्चों में कहीं भी। और मुर्ग को भी ऐसे ही अपने जो भी मैंने बताया खिलाने का तरीका ये खिलाएँ और मुर्ग खड़ा कर दें। मुर्ग भी मज़े में और आप भी मज़े में। मुर्ग कभी पोटा नहीं रोकेगा अगर इस हिसाब से आप मुर्ग तैयार करेंगे तो, इस हिसाब से मुर्ग की खुराक रखेंगे। चलिए ये एक वीडियो बनाई थी, इससे आप लोगों को फ़ायदा हो, अच्छी बात है।
खुदा हाफिज़।